ये कुछ ट्रेड के सैंपल्स है जो मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी से हम ग्रैब कर सकते हैं। वीडियो में मैंने एक स्कैनर मेंशन किया है जिससे आप इजीली एंड ऑफ द डे स्टॉक्स स्कैन कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। ऑल्सो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। चलिए हम स्ट्रैटेजी की प्रोसीजर को देखते हैं। मार्केट में मेन 3 फेजेस होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। इस स्ट्रैटेजी से साइडवेज मार्केट को कंप्लीटली एलिमिनेट करके सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट पे ही फोकस कर सकते हैं। बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्केट में ट्रेंड होना जरूरी है, इसीलिए तो कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बट हम मार्केट ट्रेंड को कैसे जान सकते हैं? वैसे तो बहुत मेथड्स होती है मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की, बट इस वीडियो में हम देखेंगे मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी। हमको यहाँ पे ऐड करनी है 4 डिफरेंट मूविंग एवरेज। आप इंडिकेटर्स में जाके मूविंग एवरेजेस को ऐड कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो तो ऐड कीजिए मूविंग एवरेज रिबन या सर्च कीजिए EMA 20/50 एंड जो यहाँ पे डॉक्टर स्वीट्स का इंडिकेटर है उससे ऐड कीजिए। सिंपल मूविंग एवरेज से बेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस ऐड करेंगे एंड ऑल्सो 2 और इंडिकेटर यूज करेंगे। यहाँ पे याद रखना कि EMAs को हम बाय एंड सेल के सिग्नल्स के लिए यूज नहीं करने वाले हैं, पर हमें बस थोड़ा आइडिया मिलेगा, थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी EMAs के यूज से। नाउ हम एडजस्ट करेंगे EMAs के कलर्स। 20 EMA का वाइट कलर रखेंगे, 50 EMA रेड, 100 ग्रीन एंड 200 ब्लू। नाउ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये चारों EMAs अप ट्रेंड में ऊपर की ओर होनी चाहिए एंड डाउन ट्रेंड में नीचे की ओर। EMAs का स्लोप अप ट्रेंड में ऊपर की साइड स्लोप करता होना चाहिए एंड डाउन ट्रेंड में EMA का स्लोप नीचे की ओर होना चाहिए। एंड प्रिसाइसली बोले तो बाइंग करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि 20 EMA 50 EMA के ऊपर होनी चाहिए, 50 EMA 100 के ऊपर होनी चाहिए, 100 EMA 200 के ऊपर। वैसे ही सेलिंग के लिए 200 EMA 100 से ऊपर होनी चाहिए, 100 EMA 50 EMA से ऊपर एंड 50 EMA 20 EMA से ऊपर। एंड ये सब एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस करे ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी ये EMA एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो तो वो जनरली साइन है साइडवेज मार्केट का। हमको साइडवेज मार्केट ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। नाउ हमको MACD का इंडिकेटर भी ऐड करना है। MACD इंडिकेटर की सेटिंग्स डिफॉल्ट ही रख सकते हैं। एंड नाउ हम डिस्कस करेंगे डेली चार्ट पे लॉन्ग एंट्री कैसे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेली का एग्जाम्पल लिया है, बट सेम प्रिंसिपल वीकली, आवरली या मिनट के चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, EMA एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस करे ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और EMA ऊपर की साइड स्लोप करती होनी चाहिए। यह सेकंड इंडिकेटर हमें जो चाहिए वो है दोजी कैंडल। लॉन्ग एंट्री के लिए हमको दोजी कैंडल चाहिए एंड ये जरूरी नहीं कि ये कैंडल एक परफेक्ट दोजी कैंडल हो। हमको बस एक ऐसी कैंडल चाहिए जिस कैंडल की विक को मूविंग एवरेजेस कट करती हो। वो कैंडल हैमर भी हो सकती है, ड्रैगन फ्लाई दोजी भी हो सकती है, हैंगिंग मैन या तो स्पिनिंग टॉप कैंडल हो सकती है। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज कैंडल की विक को कट कर रही है एंड कैंडल का क्लोज भी मूविंग एवरेज से ऊपर हो रहा है। इस टाइप क्लोजिंग चाहिए जहां पे कोई एक मूविंग एवरेज कैंडल के विक को टच करती हो एंड कैंडल उस मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे क्लोज ना हो रही हो। अगर कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे क्लोज हो रही है तो वो ट्रेड सेटअप वैलिड नहीं होगा। एंड लास्ट में हमको चेक करना है MACD इंडिकेटर। MACD इंडिकेटर से हमको स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो जानना है। MACD इंडिकेटर के क्रॉसओवर से बाय या सेल नहीं करना, बस पॉजिटिव या तो नेगेटिव मोमेंटम चेक करना है। जब MACD लाइन MACD सिग्नल लाइन से ऊपर हो तो वो पॉजिटिव मोमेंटम होता है। बाइंग के लिए MACD इंडिकेटर की कंडीशन है कि वो पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा हो एंड सेलिंग के लिए MACD लाइन MACD सिग्नल लाइन से नीचे होनी चाहिए। ये कंडीशन नेगेटिव मोमेंटम इंडिकेट करती है। चलिए अब हम देखते हैं कि एंट्री एंड एग्जिट कैसे करेंगे एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना है वो डिस्कस करेंगे। हमारे स्कैनर ने यह स्टॉक स्कैन किया था एंड ऑफ द डे। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी मूविंग एवरेजेस एक परफेक्ट सीक्वेंस में है। MACD इंडिकेटर पे पॉजिटिव मोमेंटम है एंड ये दोजी कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करके मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर क्लोज हुई है। इस एग्जाम्पल में दोजी कैंडल 2 मूविंग एवरेजेस को टच कर रही है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम 20 मूविंग एवरेज का स्कैनर लगाएंगे एंड कैंडल सारी मूविंग एवरेज को कट करती होगी, पर उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस ट्रेड सेटअप के सभी क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए एंड स्कैनर ऑटोमेटिकली सभी स्टॉक्स स्कैन करके देगा
जिससे आपको मैन्युअली कोई स्टॉक सर्च नहीं करने पड़ेंगे। हमको ये स्टॉक स्कैनर ने 20 EMA के ट्रेड सेटअप से स्कैन करके दिया था एंड एंट्री नेक्स्ट डे को लेने की थी। नेक्स्ट डे को हमको ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेने की है एंड हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे ट्रिगर कैंडल के लो पे। एंड फर्स्ट टारगेट रखना है 1:2 का, सेकंड टारगेट 1:3 का रख सकते हैं, या तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ये कंप्लीटली ट्रेडर पे डिपेंड करता है। मेरा ये सजेशन है कि आप अपनी हाफ क्वांटिटी 1:2 का प्रॉफिट लेके एग्जिट करें एंड अदर हाफ क्वांटिटी को ट्रेल करें मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। अब हम चेक करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल इस स्ट्रैटेजी का। नाउ जैसे मैंने बताया था कि आपको मैं एक फ्री स्कैनर प्रोवाइड करूंगा स्टॉक्स सर्च करने के लिए, तो उसके लिए आपको charting.com पे जाके स्क्रीनर्स पे क्लिक करना है। स्क्रीनर्स पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है PE20MA। PE20MA सर्च करने से 20 EMA की स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स स्कैन होंगे एंड अगर PE50MA सर्च करोगे तो 50 EMA की स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स स्कैन होंगे। ये दोनों स्कैनर्स आप कॉपी स्कैन पे क्लिक करके अपने लिए सेव भी कर सकते हो। नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए आपको स्कैनर की मदद से स्टॉक्स स्कैन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 EMA स्ट्रैटेजी के लिए स्कैन किया तो हमको ये 2 स्टॉक्स की रिकमेंडेशन मिली है। चलिए इन दोनों स्टॉक्स के चार्ट को ओपन करके देखते हैं। यहाँ देखेंगे कि स्टॉक स्कैन होने के बाद हमको कौन से स्टेप्स लेने के हैं। याद रखना ये सभी कंडीशंस ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगी स्कैनर के जरिए। आपको बस एंट्री एंड स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। ये सब स्टेप्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपको इस स्ट्रैटेजी की प्रोसीजर प्रॉपरली समझ में आ जाए। यहाँ पे सभी मूविंग एवरेजेस एक परफेक्ट लाइन में है। MACD इंडिकेटर पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है एंड ट्रिगर कैंडल मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर क्लोज हुई है। कैंडल की विक में मूविंग एवरेज को कट किया है। सो नेक्स्ट डे हमको अपना बाय ऑर्डर प्लेस करना है ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर एंड स्टॉप लॉस रखेंगे ट्रिगर कैंडल के लो के आसपास। अगर नेक्स्ट डे स्टॉक ट्रिगर कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेड करता है तो हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा एंड हमको स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है ट्रिगर कैंडल के लो पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर नेक्स्ट डे स्टॉक ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करता तो हम एंट्री नहीं लेंगे। हमको एंट्री तभी लेनी है जब प्राइसेस ट्रिगर कैंडल के हाई को क्रॉस कर दे, वही एंट्री वैलिड एंट्री रहेगी। सेकंड स्टॉक स्कैन हुआ वो था IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस परफेक्ट लाइन में, MACD इंडिकेटर पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है एंड डोजी कैंडल की मूविंग एवरेजेस को कट करके परफेक्ट क्लोजिंग। बस अब अगर नेक्स्ट डे स्टॉक इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करे तो हमको बाय की एंट्री लेनी है एंड स्टॉप लॉस प्लेस करना है लो पे। कुछ एग्जांपल्स देखे तो 50 मूविंग एवरेज के स्कैनर में ये एंट्री मिली थी। ट्रिगर कैंडल के हाई पे बाय ऑर्डर प्लेस करने का था जो बाय ऑर्डर ट्रिगर हो गया एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रैली देखने को मिली है हमको। सेकंड एग्जांपल में ट्रिगर कैंडल 3 मूविंग एवरेजेस को कट कर रही है। नेक्स्ट डे एंट्री ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर लेने की थी एंड यहाँ पे भी एक अच्छी रैली देखने को मिली। 20 EMA स्ट्रैटेजी में देखे तो ट्रिगर कैंडल के ऊपर एंट्री मिली एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। शॉर्ट एंट्रीज के लिए हमने जो देखा उससे ऑपोजिट करने का है। यहाँ पे 200 डे EMA 100 EMA से ऊपर है, 100 डे EMA 50 डे EMA से ऊपर है, 50 डे EMA 20 डे EMA से ऊपर है। MACD इंडिकेटर का मोमेंटम नेगेटिव है। ट्रिगर कैंडल मूविंग एवरेज को कट कर रही है बट मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर क्लोज नहीं हो रही। सो हमको यहाँ एंट्री लेनी है ट्रिगर कैंडल के लो से नीचे एंड स्टॉप लॉस रखना है ट्रिगर कैंडल के हाई पे। बट ये स्ट्रैटेजी मैं सिर्फ लॉन्ग एंट्रीज के लिए ही यूज करता हूँ। अगर आप थोड़े एडवांस ट्रेडर है तो इस स्ट्रैटेजी को इंट्रा डे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस स्ट्रैटेजी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।